चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सीधे साधे नियम की जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है, खासकर तब जब कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हो। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, लव या करियर? क्या सच में हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है? आइए इस सवाल को थोड़ा रियलिस्टिक नजरिए से देखते हैं, ना कि सिर्फ रोमांटिक। यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल नियम है वो ये कहता है कि पहले करियर पर ध्यान दो, फिर प्यार पर। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार को नकारना है, नहीं, बस उसे सही क्रम में सही जगह पर रखना है ताकि भविष्य मजबूत हो। तो इस पूरी बात को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क का नियम, फिर देखेंगे 2 रास्तों की कहानी, उसके बाद मजबूत जड़ों और टिकने वाले प्यार का क्या कनेक्शन है, फिर उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो मन में उठते हैं, और आखिर में एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। और मजे की बात यह है कि एक बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शन जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, वो जिंदगी के इस बड़े सिद्धांत को कितनी आसानी से समझा देती है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी फ्लाइट में सफ़र किया है? वो जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो सबको याद ही होगी, है ना? बस उसी में इस पूरी बात का राज छिपा है कि खुद पर निर्भर होना इतना ज़रूरी क्यों है। वो क्या कहते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। जरा सोचिए ये बात कितनी गहरी है। अगर कोई खुद ही सांस नहीं ले पा रहा है तो वो किसी और को कैसे बचाएगा, कैसे सहारा देगा? और बस यही लॉजिक यहां भी लगता है। करियर, स्थिरता, आत्मविश्वास, ये किसी भी इंसान का पर्सनल ऑक्सीजन है। जब ये आपके पास होता है तभी आप प्यार और पार्टनरशिप जैसे एक लंबे और खूबसूरत सफर के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक फैसला, ये एक चॉइस कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजों की तरफ ले जाती है। सोचिए, एक रास्ता है जहां करियर स्टेबल नहीं है, तो क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है, फिर फैसले दिल से होने लगते हैं, दिमाग से नहीं, भविष्य का कोई प्लान नहीं होता, और प्यार एक सपोर्ट बनने के बजाय एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। और अब देखिए दूसरा रास्ता, जहां करियर को पहले प्राथमिकता दी गई। इससे क्या होता है? सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। इंसान आज़ाद महसूस करता है, उसके फैसले बेहतर होते हैं, और जब ऐसे में प्यार जिंदगी में आता है तो वो मैच्योर होता है, एक दूसरे पर बोझ बनने वाला नहीं बल्कि साथ चलने वाला होता है। इस बात को ना एक और बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलता है। मान लीजिए जिंदगी एक पौधा है, तो जो जड़ें हैं वो है करियर, और जो खूबसूरत फूल खिलते हैं वो है प्यार। अब आप ही सोचिए, अगर जड़ें ही कमजोर होंगी तो वो फूल कितने दिन टिकेगा? ठीक वैसे ही बिना मजबूत करियर की नींव के प्यार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही कह सकते हैं कि कड़वी लेकिन सच्ची बात है। प्यार भूख नहीं मिटा सकता, पर भूख प्यार को खत्म कर सकती है। मतलब साफ है, प्यार को भी फलने फूलने के लिए एक माहौल चाहिए, एक स्थिरता चाहिए, और वो स्थिरता, वो इमोशनल स्पेस एक सेटल्ड करियर से ही आता है। चलिए अब आते हैं कुछ आम सवालों पर, वो लेकिन पर जो इस आइडिया को सुनकर अक्सर दिमाग में आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि लेकिन क्या प्यार और करियर साथ साथ नहीं चल सकते? और ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि करियर जो है वो ड्राइवर सीट पर होना चाहिए और प्यार बगल वाली सीट पर बैठ सकता है। मतलब फोकस करियर पर रखना है, प्यार को रास्ते से हटाना नहीं है। तो कोई ये कैसे तय करे कि अभी फोकस कहाँ होना चाहिए? इसके लिए ना एक छोटा सा सेल्फ चेक है। बस ये 3 सवाल खुद से पूछकर देखें। क्या मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ? क्या मेरे पास अगले 5 साल का कोई रफ प्लान है? और क्या मैं भावनात्मक रूप से आज़ाद हूँ? तो अब इस पूरी बातचीत का जो सार है उसे एक फाइनल ब्लूप्रिंट की तरह देख लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमेशा याद रखी जा सकती हैं। ये 7 लाइनें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, करियर ऑक्सीजन है, प्यार सफर है। दूसरी, करियर पहले तो सम्मान बाद में मिलेगा ही। तीसरी, कमजोर करियर इमोशनल निर्भरता लाता है। चौथी, एक मजबूत करियर ही एक मैच्योर प्यार की नींव रखता है। पांचवीं, प्यार को बस थोड़ा डिले करना है, इनकार नहीं करना। छठी, पहले खुद को बनाइए, फिर किसी के साथ मिलकर कुछ बनाइए। और सातवीं, करियर सेट तो लव स्वीट। और आखिर में इस पूरी सोच को समेटती हुई एक लाइन कि जिस दिन कोई इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है ना, उस दिन प्यार उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी अपनी चॉइस बन जाता है।